Okay, class 6, we are doing exercise 7D और वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। आमिर डिपॉजिटेड ₹3000 विद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर 4 years। आमिर ने डिपॉजिट किए हैं 3000 रुपीज़ और कहाँ रखे हैं उसने? बैंक में रखे हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। और कितने ईयर्स के लिए रखे? 4 years के लिए। ये अमाउंट उसने बैंक में डिपॉजिट की है। डिपॉजिट मतलब उसने बैंक में रखवाए, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल की थी कि अगर वो बैंक में रखवाता है तो बैंक एज अ इंटरेस्ट उसकी अमाउंट बढ़ा के आफ्टर वन ईयर हमने 500 वाली एग्जांपल की थी कि हर ईयर के बाद उसको समीना को 500 रुपीज़ बैंक उसको दे रहा था, ऐसा था आफ्टर 1 year। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में वो 3000 रुपीज़ अगर रखवाती है 4 years के लिए, व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू हिम, रखवाता है व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू हिम इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 6% पर एनम। अगर जो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया वो 6% है, तो अब हमने चेक करना है कि उसको हर ईयर के बाद कितनी अमाउंट मिल रही होगी, या बेसिकली अगर देखा जाए तो आफ्टर 4 years उसको कितनी अमाउंट वापस मिलेगी, ठीक है। वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होके उसको वैल्यू मिलनी है। ओके, सो हमारे पास अब बेसिक अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ₹3000। नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है, 4। और एट रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट आई जिसको हम कहते हैं डैट इज़ 6%। आई की पहचान ही आपके क्वेश्चन में ये परसेंटेज का साइन होता है कि जो आई है उसके साथ हमेशा परसेंटेज लगा हुआ होता है। तो अब देखें पी हमें गिवन है, एन गिवन है, आई गिवन है, तो ऑब्वियसली हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्टली एस आई फाइंड होगा तो देन व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू हिम, तो ये अमाउंट हमें तभी फाइंड होगी, ठीक है। सो एस आई का फार्मूला पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन है, बट हमने इसको जिस तरीके से यूज़ करना है वो पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन बाय 100 करके, ठीक है। सो अब पी हमारे पास ₹3000, आई हमारे पास 6, एन हमारे पास 4 और 100 भी आ गया। अब देखें ये 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब जस्ट हमारे पास ऊपर क्या रह गया, 30 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास रह गए। अब 36 और हमारे पास होता है 180 और 184 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 180 को 4 से, 4 8 32, 4 1 is 4 7, तो 720 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, यानी अब उसको सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना, अमाउंट इंक्रीज़ होके मिल रही है वो 720 है। तो अब वो टोटल अमाउंट कितनी गेन कर लेगी, अमाउंट क्या होगी, वो पी प्लस आई होता है, पी प्लस एस आई, ठीक है। पी हमारे पास ₹3000 था और एस आई अभी हमने फाइंड किया डैट इज़ 720। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया कलर से, क्योंकि ये हमने फाइंड नहीं करना था, हमने एक्चुअली आई ही फाइंड करना। तो ये जो आंसर आएगा ना वो एक्चुअली हमारा आंसर होगा। सो 3000 + 720 तो हमारे पास कम्प्लीटली क्या आ जाएगा, 3720 ही आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजवाना बोरोड ₹4500 फॉर 3 years विद सिंपल इंटरेस्ट एट 7.1/2% पर एनम, हाउ मच डिड शी पे। अच्छा, बोरो किया है उसने 4500, बैंक से किया या किसी आदमी से किया ये हमें नहीं अभी गिवन नहीं इसमें पता चल रहा, लेकिन बेसिकली क्या है, उसने बोरो किया है ₹4500 फॉर 3 years। और कितने ईयर्स के लिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स एन फाइंड हो गया, 3 years है, ठीक है। उसके बाद विद सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट से आपको फील हो रहा कि ये एस आई है, लेकिन जैसे ही हमने आगे देखा कि एट 7.1/2% पर एनम, ये जो 7.1/2% का साइन और ये जो पर एनम लिखा है, पर एनम का मतलब ये भी होता है कि पर ईयर, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, यानी एनम का मतलब होता है ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में एनम का मतलब ईयर होता है, ये फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स में यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। ये भी माइंड में लाजमी रखिएगा। तो अब ये 7.1/2% है, इसका मतलब हमें ये आइडिया हो गया, ये परसेंटेज का साइन बता रहा है कि ये आई है, इट इज़ नॉट एस आई, लिखा हुआ एस आई है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये है एक्चुअली आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो अब प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या थी जो उसने बोरो की थी, 4500, नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है, 3, और आई हमें जो उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है एस आई करके दिया, लेकिन हमने देख लिया कि ये 7.1/2% पर एनम है, सो इट इज़ आई 7.1/2%।
सो इसको हमने क्लॉक मेथड लगाया, 2 7 ज़ा 14 प्लस 15/2%, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिड शी पे, कि उसने कितना पे करना है बैंक को वापस, ठीक है। तो इसका मतलब डिड शी पे का मतलब यही है कि वो उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है, अमाउंट फाइंड करनी होगी। सो उससे पहले हमें पता है SI फाइंड करना है। SI का फार्मूला P × I × N है, और हमने जो यूज़ करना है SI का फार्मूला P × I × N / 100 है। सो अब P की वैल्यू ₹4500, I की वैल्यू 15/2 है, वो फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन लिखी, और नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 हैं, और फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास 100 है। अब ये देखें, ये 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट किए, यहाँ पे रह गया 45, यहाँ पे 15/2 रह गया, और यहाँ पे 3 रह गया, और फ्रैक्शन में अब हमारे पास कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अब एग्जैक्टली हमारे पास फ्रैक्शन में ये 2 होगा। अब हमने 45 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। अब 45 है और ये 15 और 3 भी आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो 15 3 ज़ार भी 45 ही होता है, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी 4, 3 1 इज़ 3 + 1 4। अब ये इन दोनों का आंसर 45 आ गया, और ये भी 45 है। इट मीन्स 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर नॉमिनेटर का आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 22, 22, 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी अगेन, 4 4 ज़ार 16, 2 18, 5 2 10 0 1 कैरी, 20 25 आ गया, यानी ऊपर आंसर हमारा आ जाएगा 2025, और फ्रैक्शन में अब हमारे पास 2 है। अब हमने इसको 2 से डिवाइड करना है, 2025 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 इज़ 2। अब ये देखें, ये वाला 0 सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और ये वाला 2 नीचे ले आएंगे। अब ये भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ 2 एरोज़ लगाए हैं तो ऊपर हमारा एक 0 चला जाता है। 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर पॉइंट लगा के डेसिमल पॉइंट से 0 बनाया, 2 5 ज़ार 10, तो 1012.5 आ गया। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1012.5, ये हमारे पास SI है। अब अमाउंट का फार्मूला P + SI लिखा, P हमारे पास ₹4500 था, और SI अभी फाइंड किया 1012.5। अब इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, अब हमने ₹4500 में 1012.5 को ऐड करना है। ये भी उसी तरह की एडिशन है कि इधर पॉइंट में हमने खुद बना के यहाँ पे 0 भी खुद ले आना है, ठीक है, ताकि वो हमारे डेसिमल प्लेसेस कंप्लीट हो जाए। 0 + 5 5 पॉइंट नीचे आ गया, 0 + 2 2, 0 + 1 1, 5 + 0 5, 4 + 1 5, तो 5512.5 आ गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5512.5, ये हमारे पास अमाउंट है, और यही हमारा कंप्लीट आंसर है। सो आपने ये क्वेश्चन करने हैं, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मस्ट मेरे से पूछें।